श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। आज के कथा के माध्यम से श्री गर्ग संहिता के बलभद्र खंड का प्रारंभ हो रहा है, जिसमें आज हम भगवान श्री बलभद्र जी के अवतार के कारण और उनके अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। यह अति ही दिव्य और सुंदर दिव्य लीला कथा है, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। राजा बहुलाश ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके श्रीमुख से मैंने अमृत की अपेक्षा भी परम मधुर मंगल में परम अद्भुत विश्वजित खंड का श्रवण किया। महात्मा श्री कृष्ण परिपूर्णतम भगवान है। उनकी 16,000 पत्नियों में से प्रत्येक के 10-10 पुत्र भी हुए। मुनिवर, उनके फिर करोड़ों पुत्र और पौत्र उत्पन्न हुए। महात्मा बलराम जी की रेवती पत्नी थी, उनके एक भी पुत्र नहीं हुआ। कृपया पूर्वक इसका रहस्य बताएं। श्रीनाथ जी कहते हैं, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही सुंदर है। भगवान अच्युत के बड़े भाई भगवान संकर्षण कामपाल है। उन बलराम जी की कथा मैं तुम्हारे सामने भली भांति वर्णन करूंगा। दुर्योधन के गुरु पाठ विपाक नामक मुनि योगियों के और मुनियों के अधीश्वर थे। वे एक दिन हस्तिनापुर पधारे। दुर्योधन ने महान आदर के साथ उनका विविध उपचारों द्वारा सम्यक प्रकार से पूजन किया। फिर वे महामूल्यवान सिंहासन पर विराजित हुए। दुर्योधन उनकी वंदना और प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गया। फिर अपने मन के संदेह को स्मरण करके उनसे कहा, भगवान संकर्षण, साक्षात बलभद्र जी का इस भूमंडल में किस कारण से और किनकी प्रार्थना से शुभागमन हुआ? उन्होंने मेरे नगर को उल्टा कर टेढ़ा कर दिया। वे मेरे गुरु हैं। मुझको उन्होंने ही गदा युद्ध सिखलाया है। आप उनके प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पाठ विपाक मुनि ने कहा, कुरुसत्तम युवराज यादव श्रेष्ठ बलभद्र जी का प्रभाव सुनो। उसके सुनने से पापों का संपूर्णतः विनाश हो जाता है। इसी द्वापर के अंत की बात है। राजाओं के रूप में करोड़ों करोड़ों दैत्य सेनाओं ने उत्पन्न होकर पृथ्वी को भयानक भार से दबा दिया। तब पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके स्वयंभू ब्रह्मा जी की शरण ली। देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं के और शंकर जी के साथ श्री वैकुंठनाथ को आगे किया और भगवान वामन देव के बाएं पैर के अंगूठे के नख से कटे हुए उधर्व ब्रह्मांड कटा के शूद्र के द्वारा वे बाहर निकले। वहां ब्रह्मा जी देवताओं सहित ब्रह्म द्रव श्री गंगा जी के समीप उपस्थित हुए और उसमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को लुढ़कते देखा। तदंतर वे विरजा नदी के तट पर पहुंचे। इसके बाद देवताओं के साथ ब्रह्मा ने अनंत कोटि सूर्यों की ज्योति के समान तेजो मंडल के दर्शन किए। उन्होंने ध्यान और प्रणाम किया। वहां देवताओं सहित ब्रह्मा जी को भगवान संकर्षण के दर्शन हुए। उनके 1000 मुख थे और उनका श्री विग्रह अनंत गुणों से लक्षित था। वे भगवान अनंत कुंडलाकार में विराजित थे। उन अनंत की गोद में उन्हें वृंदावन, यमुना नदी, गोवर्धन गिरी, कुंज निकुंज, लता बेलों की कतारें, भांति भांति के वृक्ष, गोपाल, गोपी और गोकुल से परिपूर्ण सर्वलोक के द्वारा नमस्कृत परम सुंदर गोलोक धाम की उपलब्धि हुई और वे वहां निकुंजेश्वर स्वयं भगवान की अनुमति प्राप्त करके वे अंतपुर में पहुँचे। वहां उस निकुंज में साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र विराजित थे, जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उन राधापति भगवान की श्याम सुंदर कांति है। वे पीतांबर पहने हुए हैं। उनके गले में वनमाला सुशोभित है और वे वंशी धारण किए हुए हैं। ध्वनि करते हुए स्वर्ण के नुपुर, किंकणी कड़े, बाजूबंद, हार, उज्ज्वल आभापूर्ण कौस्तुभ मणि तथा अंगूठियों से अलंकृत है। करोड़ों करोड़ों बाल सूर्यों के समान धुति वाले किरीट और कुंडल उन्हें सुशोभित कर रहे हैं। उनका मुख कमल अलकावलियों से समलंकृत है। ऐसे कमल वदन भगवान को ब्रह्मा आदि देवताओं ने नमस्कार किया और पृथ्वी के भार का सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सब बातों को सुन जानकर अपने निज जन समस्त देवताओं को पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यथा योग्य आदेश दिया और सहस्र मुख वाले भगवान अनंत से वे यूँ कहने लगे, हे अनंत, तुम पहले वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ में जाकर फिर रोहिणी के उदर से प्रकट हो।
तदंतर मैं देवकी के पुत्र के रूप में आविर्भूत होऊंगा। पाठ विपाक मुनि ने कहा, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कहने पर 1000 मुख वाले अनंत जाने के लिए तैयार होकर अपनी सभा में जाकर विराजित हुए। उसी समय सिद्ध, चारण और गंधर्वों ने आकर अत्यंत विनीत भाव से सिर झुकाकर उन्हें सब ओर से नमस्कार किया। इसके बाद ताल के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा वाले दिव्य रथ में घोड़े जोतकर सुमति नामक सारथी उनके सम्मुख उपस्थित हुआ। शत्रु की सेना का विदारण करने वाला मुसल, दैत्यों का कचूमन निकालने वाला हल और ब्रह्ममय नामक कवच भी उनके सामने आकर उपस्थित हो गया। तदंतर वहां सबके देखते देखते बलभद्र जी की सभा में श्री शेष जी रमा वैकुंठ से पधारे। उनके एक सहस्र फनों पर मुकुट सुशोभित थे। सिद्ध चारगण चवर डुला रहे थे तथा पाणिनि और पतंजलि आदि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे। ऐसे वे शेष जी आकर स्तुति करके संकर्षण के श्री विग्रह में विलीन हो गए। उसके बाद अजित वैकुंठ से सहस्रवदन शेष जी का वहां शुभागमन हुआ। वे अजैकपाद, आयुर्बंध, बहुरूप, महद आदि रुद्रों से घिरे हुए थे। भयंकर प्रेत और विनायक आदि उनके चारों ओर फैले थे। बलराम जी की सभा में आकर शेषनाग ने उनका स्तवन किया और स्तवन करने के पश्चात वे उन्हीं के शरीर में विलीन हो गए। तदंतर श्वेत दीप से कुमुद और कुमुदाक्ष आदि प्रधान पार्षदों के साथ सेवित 1000 फनों के ऊपर विराजमान मुकुटों से सुशोभित नीलांबरधारी श्वेत पर्वत के समान प्रभाव वाले नील कुंतल की कांति से मंडित भयंकर रूप वाले शेष जी पधारे और वे भी सबके देखते देखते अनंत के देह में विलीन हो गए। फिर उसी समय इलावृत वश से शेष जी आए। वे भगवती पार्वती की करोड़ों दासी स्त्रियों के यूथों से घिरे हुए थे। मुकुट मंडित 1000 मुख वाले शेष जी चमचमाते हुए किरीट, कुंडल और बाजूबंद से सुशोभित थे। सभा में आकर वे भी भगवान अनंत के श्री विग्रह में प्रवेश कर गए। तदंतर पाताल के 32,000 योजन नीचे से शेष जी आए। वे 1000 मुख वाले शेष जी भगवान की तामसी कला से संपन्न थे। उन्होंने अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान किरीट धारण कर रखा था। व्यास, पराशर, सनक, सनंद, सनातन, सनत कुमार, नारद, शांखयान, पुलत्स, बृहस्पति और मैत्रेय आदि महर्षियों की सन्निधि से उनकी अपार शोभा हो रही थी। वासुकी, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, कुहुक, काल्य, तक्षक, कंबल, अश्वतर और देवतादि नागराज उन्हें चवर डुला रहे थे। कस्तूरी, अगुरी, केशर और चंदन के द्वारा अनुलिप्त बहुत सी नाग कन्याएं उनकी सेवा कर रही थी। सिद्ध, चारण, गंधर्व और विद्याधरों के द्वारा उनकी यशोगान की जा रही थी। हटकेश्वर, त्रिपुर, बाल, कालिके, कली और निवात, कवच आदि दैत्य उनके अनुयायी होकर आगे आगे चल रहे थे। 11 रुद्र व्यूहकार से उनके आगे आगे और कस्तूरी मृग, कामधेनु तथा वरुण उनके पीछे चल रहे थे। वीणा, वेणु, मृदंग, ताल और दुंदुभी के शब्द हो रहे थे। वे फणिधर गजराज के समान तीव्र गति से वहां पधारे। उनके एक फन पर यह सारा भूमंडल सरसों के दाने की तरह प्रतीत हो रहा था। ऐसे शेष जी वहां आकर भगवान महाअनंत के श्री विग्रह में प्रविष्ट हो गए। सभा के संपूर्ण पार्षदों ने इस विचित्र लीला को देखा और वे उन्हें परिपूर्णतः भगवान समझकर सर्वथा अवनत और आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर अनंत मुख महान अनंत भगवान संकर्षण ने सिद्ध पार्षदों से कहा, भूमि का भार हरण करने के लिए मैं भूमंडल पर चलूंगा, इसलिए तुम लोग जाकर यादव कुल में जन्म ग्रहण करो। तदंतर भगवान ने सुमति सारथी से कहा, तुम बड़े बलवान और शूरवीर हो, तुम यहीं रहो, किसी प्रकार का शोक न करो। जिस समय युद्ध अभिलाषी होकर मैं तुम्हें याद करूंगा, उसी समय ताल चिन्ह दिव्य रथ को लेकर तुम मेरे समीप आ जाना। हे हल और मूसल, जब जब मैं तुम्हारा स्मरण करूं तब तब तुम मेरे सामने प्रकट हो जाना। कवच, तुम भी वैसे ही प्रकट होना। हे पणिनि आदि, व्यास आदि तथा कुमुद आदि मुनियों, हे कोटि कोटि रुद्रो, गिरिजापति श्री शंकर जी, 11 रुद्रो, गंधर्वो, वासुकी आदि नागराजो, निवात, कवच आदि दैत्यो, हे वरुण और कामधेनु, मैं भूमंडल पर भारतवर्ष में यदुकुल में अवतार लूँगा। तुम सब वहाँ आकर सदा सर्वदा मेरा दर्शन करना।
पाठ विपाक मुनि ने कहा, इस प्रकार आज्ञा पाकर वे सभी अपने अपने स्थानों को चले। उनके चले जाने के अनंतर भगवान अनंत ने नाग कन्याओं के यूथ से कहा, मैं तुम्हारा अभिप्राय जानता हूँ। तुम सभी तपस्या के द्वारा गोपों के घर जम लेकर मेरा दर्शन करना। किसी समय कालिंदी के तट पर मनोहर रास मंडल में मैं तुम्हारे साथ रास करके मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। तदंतर निवात कवचों के राजा कली ने हाथ जोड़कर प्रभु के चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पण की और भगवान के चरणों में मस्तक टेक कर कहा, भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या काम होगा। आप जहाँ पधारेंगे वहाँ ही मैं चलूँगा। पिताजी, आपके वियोग में मुझे महान दुख होगा। आप भक्त वत्सल है, अतएव मुझे साथ ले चलिए। इस प्रकार प्रार्थना सुनकर भगवान अनंत ने प्रसन्न हो अपने भक्त कलिराज से कहा, तुम मेरे साथ सुखपूर्वक भारतवर्ष में चलो। तुम वहाँ कौरव कुल में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा बनो। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तुम्हें गदा युद्ध सिखाऊंगा। इस प्रकार कहने पर उन्हें नमस्कार करके राजा कली अपने स्थान पर चला गया। उसी कली तुमने दुर्योधन के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु की माया से तुमको अपने स्वरूप की स्मृति नहीं है। पाठ विपाक मुनि ने कहा, तदंतर करोड़ों शरदीय चंद्रमाओं की कांति वाली स्वयं नाग लक्ष्मी महान रथ पर सवार होकर वहां पधारी। करोड़ों सखियां उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने सभा में आकर स्वामी महान अनंत भगवान संकर्षण से कहा, हे भगवान, मैं भी आपके साथ ही भूमंडल पर चलूंगी। आपके वियोग की व्यथा मुझे इतना व्याकुल कर देगी कि मैं अपने प्राणों को नहीं रख सकूंगी। नाग लक्ष्मी का गला भर आया था। भगवान अनंत, जो समस्त जगत के कारण के भी कारण है, भक्तों का दुख निवारण करना ही जिनका स्वभाव है और जिनका श्री विग्रह ऐरावत के समान बृहद सर्प रूप है, उनकी प्रिया की यह दशा देखकर उन्होंने कहा, हे रंभोरु, तुम शोक मत करो। पृथ्वी पर जाकर रेवती के देह में विलीन हो जाओ, फिर मेरी सेवा में उपस्थित हो जाओगी। यह सुनकर नागलक्ष्मी बोली, रेवती कौन है, किनकी कन्या है और कहाँ रहती है? आप विस्तार से मुझे बताएं। यह सुनकर भगवान अनंत ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रिया से कहा, आदि सृष्टि की बात है। कद्रु के गर्भ से कश्यप जी के पुत्र रूप में मैं उत्पन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से मैंने अखंड भूमंडल को अपने एक फन पर उसी प्रकार धारण कर लिया जैसे गजराज कमंडलू को धारण कर लेता है, और सब लोकों से नीचे के लोक में जाकर मैं विराजित हो गया। इस प्रकार वहां स्थित होने पर चक्षुषु के पुत्र अतिबल चाक्षुषु नामक मुनि सप्तद्वीप में अखंड पृथ्वी मंडल के सर्वगुण संपन्न सम्राट हुए। बड़े बड़े मंडलेश्वर राजा उनके चरण कमलों पर अपने मस्तक घिसा करते थे। इंद्रादि देवतागण भी उनका शासन मानते थे। प्रचंड धनुष वाले वे चाक्षुषु मुनि शत्रुओं के समस्त बल गर्व को चूर करके स्थित थे। उन चाक्षुषु मुनि के सुधम्वाद्री अनेक पुत्र हुए। तदंतर मनु ने यज्ञ किया और उनके यज्ञ कुंड से ज्योतिषमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। एक दिन चाक्षुषु मुनि ने स्नेहवश अपनी उस कन्या से पूछा, बताओ तुम कैसा वर चाहती हो? तब कन्या ने उत्तर दिया कि जो सबसे अधिक बलवान हो वे ही मेरे स्वामी बने। यह सुनकर राजा ने इंद्र को सबसे अधिक बलवान समझकर बुलाया। वज्रधारी इंद्र के सामने आने पर राजा ने आदरपूर्वक उन्हें आसन पर बैठाया और कहा, आपकी अपेक्षा कोई और अधिक बलवान है ही नहीं। आप यह बात सत्य सत्य बताएं, नहीं तो स्मृति कहती है, पृथ्वी देवी ने कहा है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, परंतु मिथ्यावादी मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। इंद्र ने कहा, मैं बलवान नहीं हूँ, वायु देवता मुझसे अधिक बलवान है। मैं उन्हीं की सहायता से कार्य किया करता हूँ। जो कहकर इंद्र चले गए। तब राजा ने वायु का आह्वान किया और उनसे कहा, सच सच बताइए, आपसे भी बढ़कर कोई बलवान है? वायु ने कहा, पर्वत मुझसे बलवान है, क्योंकि मेरा वेग उन्हें उखाड़ नहीं सकता। यह कहकर वायु चले गए। तब राजा ने पर्वतों को बुलाया और कहा, सच बताएं, भूमंडल में आपसे अधिक बलवान कौन है? पर्वतों ने उत्तर दिया, हम लोगों को अपने ऊपर धारण करने के कारण भूमंडल हमसे अधिक बलवान है, जिसमें हम लोग स्थित हैं। पर्वत इतना कहकर चले गए।
तब राजा ने भूमंडल को बुलाकर पूछा, सत्य सत्य बताओ, तुमसे भी अधिक कोई शक्ति संपन्न है या नहीं? यह सुनकर भूमंडल ने कहा, मुझसे अधिक बलवान भगवान संकर्षण है। वे नित्य अनंत अनंत गुणों के समुद्र है। वे आदि देव है, वासुदेव रूप है। उनके 1000 मुख है। उनका विग्रह गजराज के समान विशाल है। वे कैलाश के सदृश उज्ज्वल प्रभाव वाले हैं। करोड़ों सूर्यों के समान उनकी ज्योति है। वे सुंदरता में करोड़ों कामदेवों के गर्व को चूर्ण करने वाले हैं। कमल पत्र के समान उनके सुंदर नेत्र हैं। वे दिव्य निर्मल कमल कणिकाओं की माला से सुशोभित हैं, जिनके परिमल का पान करने के लिए भ्रमरों के यूथ गुंजार करते रहते हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व और श्रेष्ठ विद्याधरों के द्वारा जिनका यशोगान होता रहता है। देवता, दानव, सर्प और मुनिगण जिनका सदा आराधन करते हैं और जो सबसे ऊपर विराजमान है। जिनके एक मस्तक पर पर्वत, नदी, समुद्र, वन और करोड़ों करोड़ों प्राणियों से अलंकृत अखंड भूमंडल दिखाई देता है और तीनों लोकों में जिनका नाम कीर्तन करने से त्रिलोकी का वध करने वाला भी कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे प्रभाव संपन्न समस्त कारणों के कारण सबके ईश्वर और सबसे अधिक शक्तिशाली भगवान संकर्षण है। वे रसातल के मूल भाग में विराजमान है। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। श्री महंत ने कहा, इस प्रकार भूमंडल के चले जाने पर मेरे माधुर्य और प्रभाव को जानकर ज्योतिषमती ने पिता की आज्ञा ली और मुझे प्राप्त करने के लिए विंध्याचल पर्वत पर तप करने लगी। उसने लाख वर्षों तक ब्रह्मा जी को लक्ष्य कर वहाँ तपस्या की। वह गर्मी के दिनों में पंचअग्नि के बीच में बैठकर तप करती, वर्षा में निरंतर जल धारा को सहन करती और सर्दी के दिनों में कंठ पर्यंत ठंडे जल में डूबी रहती। वह तपस्या के काल में नीचे जमीन पर ही सोया करती। श्री महानंद ने कहा, तदंतर सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांति वाली तपस्या में संलग्न नवयौवना सुंदरी ज्योतिषमती पर इंद्र, यम, कुबेर, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनैश्चर की दृष्टि पड़ी। उसके रूप को देखकर उनके अंदर उसे प्राप्त करने की इच्छा उद्दीप्त हो उठी और वे सम्मोहित चित्त हो गए। तब उन्होंने ज्योतिषमती के आश्रम पर आकर कहा, सुंदरी रंभोरु, तुम्हें धन्य है। तुम किसके लिए तप कर रही हो? तुम्हारी अवस्था अभी तप के योग्य नहीं। तुम अपने मन का अभिप्राय हम लोगों के सामने प्रकट करो। यह सुनकर ज्योतिषमती बोली कि 1000 मुख वाले भगवान अनंत मेरे स्वामी हो, मैं इसलिए तप कर रही हूँ। ज्योतिषमती की यह बात सुनकर इंद्रादि सभी देवता हंस पड़े और अलग अलग अपनी बात कहने को तैयार हो गए। उनमें सबसे पहले इंद्र यो बोले। इंद्र ने कहा, हे शुभे, सर्पराज को स्वामी बनाने के लिए तुम व्यर्थ ही क्यों तप कर रही हो? मैं देवताओं का राजा हूँ। मैंने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हैं और मैं स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। तुम मुझे वरण कर लो। यमराज बोले, मैं सारे जगत के प्राणियों का दंड विधान करने वाला यमराज हूँ। तुम मुझे वरण कर लो और पृथ्वीलोक में मेरी सबसे श्रेष्ठ पत्नी होकर रहो। कुबेर ने कहा, वरानने, मैं संपूर्ण धन का स्वामी हूँ। हे विशालाक्षी, तुम मुझे राजाधिराज समझो और संकर्षण के प्रति प्रीति छोड़कर शीघ्र मुझे प्रति रूप में वरण कर लो। अग्निदेव बोले, विशाल लोचने, मैं संपूर्ण यज्ञों में प्रतिष्ठित समस्त देवताओं का मुख्य रूप हूँ। अन्य सभी के प्रति वासना का त्याग करके तुम मुझे भजो। वरुण ने कहा, भामिनी, मैं जलचरों का स्वामी एवं लोकपाल हूँ। मेरे हाथ में सदा पाश रहता है। 7 समुद्रों का ऐश्वर्य मेरा ही वैभव है। यह समझकर तुम मुझे पति रूप में वरण करो। सूर्य देवता बोले, हे सुंदरी, मैं जगत का नेत्र हूँ। मेरी प्रचंड किरणें सर्वत्र व्याप्त रहती है। अतएव पताल में रहने वाले अनंत का त्याग करके तुम स्वर्ग के आभूषण रूप मुझको वरण करो। चंद्रमा ने कहा, मैं औषधियों का अधीश्वर, नक्षत्रों का राजा, अमृत की खान एवं ब्राह्मण श्रेष्ठ हूँ और कामनियों को बल प्रदान करने वाला हूँ। हे गजगामिनी, तुम मेरी उपासना करो। मंगल बोले, यह पृथ्वी मेरी माता है और साक्षात उरुकर्म भगवान मेरे पिता है। मेरा नाम मंगल है। हे कल्याणी, संसार के विपुल कल्याण की कामना करने वाले तुम मुझे अपना पति बनाओ।
बुद्ध ने कहा, मैं बुद्धिमान, शूरवीर और कमनियों के रस को बढ़ाने वाला बुद्ध हूँ। तुम सब देवताओं का परित्याग करके मेरे साथ आनंद का अनुभव करो। बृहस्पति बोले, मैं देवताओं का आचार्य, बुद्धिमान, वाणी का स्वामी साक्षात बृहस्पति हूँ। हे शुभे, यह समझकर तुम मेरी उपासना करो। शुक्र ने कहा, मैं दैत्यों का गुरु, भृगु के वंश में उत्पन्न साक्षात कवि हूँ। महाप्राज्ञ, तुम अपने कल्याण की बात सोचकर मेरी भामिनी बन जाओ। शनि बोले, कल्याणी, मैं सबसे अधिक बलवान हूँ। देवताओं के ऊपर भी मेरा प्रभाव है। अपनी दृष्टि से सारे संसार को भस्म कर डालने की मुझ में शक्ति है। अतएव सारी चिंताओं का त्याग करके तुम मुझे पति रूप में वरण कर लो। भगवान महाअनंत ने कहा, इन सब की बात सुनते ही ज्योतिषमती के नेत्र लाल हो गए। उनका अधर कांपने लगा और भौवें टेढ़ी हो गई। क्रोध की आग भड़क उठी। फिर उन्होंने मेरा स्मरण किया और अत्यंत क्रोध के आवेश में आ गए। ज्योतिषमती के क्रोध से ब्रह्मलोक से लेकर पताल एवं भूमंडल सहित सारा ब्रह्मांड कांप उठा। सब ओर महान भय छा गया। यह देखते ही शाप के भय से कांपते हुए इंद्रादि देवताओं ने सब दिशाओं से पूजन की सामग्री ली और ज्योतिषमती के चरण कमलों पर गिरकर कहने लगे, बचाओ बचाओ, पुकारने लगे। इंद्रादि देवताओं के द्वारा इस प्रकार शांत करने का प्रयत्न करने पर भी ज्योतिषमती उन्हें पृथक पृथक शाप दे दिया। ज्योतिषमती बोली, शनि, तू दुष्ट है, मुझे छलने के लिए यहाँ आया है। तू अभी पंगु हो जा, तेरी नीची दृष्टि हो जाए, तो अत्यंत काला कलूठा और दुबला पतला हो जाए। निंदनीय काले उदड़ खाया कर और काले तिल का तेल पिया कर। शुक्र, तू अभी एक आंख से काना हो जा। बृहस्पति, तू स्त्री भाव को प्राप्त हो जा। बुध, तेरा वर निष्फल हो जा। बुधवार, किसी के कुछ कहने और कहीं यात्रा करने पर सफलता नहीं मिलेगा। मंगल, तू बंदर के समान मुख वाला हो जा। चंद्रमा, तेरे राजयश का रोग हो जाए। सूर्य, तेरे दांत टूट जाए। वरुण, तू जलंधर रोग का शिकार हो जा। अग्नि, तू सब कुछ खाने वाला बन जा। कुबेर, तेरा पुष्पक विमान छिन जाए। यमराज, बलवान राक्षस युद्ध में तेरा मान भंग करे और तू शक्तिशाली राक्षसों के युद्ध में हार जा। देवाधम इंद्र, तू मुझे हरने के लिए आया है और अपने मुंह से तूने परमात्मा की निंदा की है। स्वर्ग में किसी राजा के द्वारा तेरी पत्नी सची हर ली जाएगी। वह स्वर्ग सुख का भोग करेगा और तू वहां से भगा दिया जाएगा। अरे स्वर्ग के राजा, किसी राक्षस के द्वारा युद्ध में तेरी हार होगी। तू पाश में बांधा जाएगा और वे लंकापुरी में ले जाकर तुझे अंधकार पूर्ण कारागार में डाल देंगे। भगवान महाअनंत बोले, तदंतर ज्योतिषमती के द्वारा शाप को प्राप्त कर देवताओं के बीच इंद्र कुपित हो गए और इंद्र ने भी ज्योतिषमती को शाप दे दिया। हे क्रोधकारिणी, संकर्षण को पति के रूप में प्राप्त करके भी इस जन्म अथवा दूसरे जन्म में अथवा कभी तुम्हारे घर में पुत्रोत्सव नहीं होगा। इंद्र ज्योतिषमती के तेज से बड़े तिरस्कृत हो गए थे। उन्होंने इस प्रकार कहकर सारे देवताओं के साथ स्वर्ग की यात्रा की। ज्योतिषमती फिर तपस्या में लग गई। तदंतर सारे जगत के कारणभूत ब्रह्मा जी की दृष्टि ज्योतिषमती के तप की ओर गई और वे हंस पर सवार होकर ब्रह्मविद, ब्राह्मणों और ब्राह्मी आदि शक्तियों के साथ वहां अपने भवन से पधारे। आकाश में ही स्थित हुए ब्रह्मा ने उसको संबोधन करते हुए कहा, ज्योतिषमती, चाक्षुषु मुनि की पुत्री, तुम्हारा तप सफल हो गया है। इस तप में तुम सिद्ध हो गई हो। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर ज्योतिषमती कंठ पर्यंत जल से बाहर निकली। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उनका स्तवन किया और वह हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान, यदि निश्चय ही आप मुझ पर प्रसन्न है तो 1000 मुख वाले भगवान संकर्षण मेरे पति हो। यह मुझे वर दीजिए। देवशेष ब्रह्मा जी ने यह सुनकर उत्तर में कहा, पुत्री, तुम्हारा मनोरथ दुर्लभ है, तथापि मैं उसे पूर्ण करूंगा। आज से ही व्यवस्थ मनवंतर प्रारंभ हुआ है। इसकी 27 चतुर्युगी बीत जाने पर भगवान संकर्षण तुम्हारे पति होंगे। यह सुनकर ज्योतिषमती ने ब्रह्मा जी से कहा, देव भगवान, यह तो बड़ा लंबा समय है। आप सब कुछ करने में समर्थ है, अतएव मेरा मनोरथ शीघ्र पूर्ण कीजिए। नहीं तो जैसे मैंने देवताओं को शाप दिया है वैसे ही आपको भी शाप दे दूंगी।
ज्योतिषमती के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी शाप के भय से डर गए और क्षण भर विचार करने के बाद बोले, राजकुमारी, तुम आनर्त देश के राजा रैवत के यहाँ कन्या बनो। वे राजा कुशस्थली में वर्तमान है। फिर इसी जन्म में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। किसी कारण से 27 चतुर्युगी का समय एक घड़ी के समान बीत जाएगा। ज्योतिषमती को इस प्रकार वर देकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। तदंतर ज्योतिषमती ने आनर्त देश में कुशस्थली के राजा रैवत की पत्नी के से जन्म धारण किया। उस समय उसका नाम रेवती रखा गया था। वह रूप गुण और उदारता से सुशोभित शरतकालीन नूतन कमल के समान नेत्र वाली रेवती विवाह के योग्य हो गई। एक दिन राजा रैवत अंतपुर में अपनी भार्या के साथ बैठे थे। उन्होंने स्नेहवश कन्या से कहा, तुम कैसा वर चाहती हो, बताओ। यह सुनकर उसी समय रेवती ने कहा, जो सब में बलवान है वही मेरे पति हो। यह सुनकर राजा रैवत कन्या को लेकर अपनी भार्या के साथ दीर्घायु बलवान वर की खोज के लिए दिव्य रथ पर सवार हो सभी लोगों को लांघते हुए ब्रह्मलोक को गए। वहां घड़ी भर ठहरे। इतने में ही पृथ्वी लोक के 27 चतुर्युगी का समय पूरा हो गया। महाअनंत ने नाग लक्ष्मी से कहा, रंभोरु, वो रेवती अब भी ब्रह्मलोक में ही है। तुम उसकी देह में प्रवेश कर जाओ और आवेशवातरणी बनो। तदंतर द्वारका में जाकर मेरे साथ आनंद का उपभोग करना। पाठविपाक मुनि बोले, नाग लक्ष्मी ने महाअनंत के इन वचनों को सुनकर अपने स्वामी भगवान संकर्षण की आज्ञा ली और ब्रह्मलोक में जाकर रेवती के विग्रह में आविष्ट हो गई। कौरवेंद्र दुर्योधन तदंतर भगवान संकर्षण पृथ्वी का भार हरण करने के लिए सर्वलोक नमस्कृत गोलोक धाम से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। यही भगवान बलभद्र जी का आगमन वृत्तांत है। मैंने यह तुमको सुनाया है। ये समस्त पापों का नाश करने वाला और परम मंगलमय है। इस प्रकार से आज की उत्तम दिव्य कथा यहीं संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।